देखो मैंने सब लेके आया बिकॉज आई रैंग अप प्रतीक बिकॉज ही इज द इंचार्ज ऑफ माई पार्टी। प्रशांत किशोर की शुरू की गई पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़ा मामला अब ईडी तक पहुंच गया है। जिस आईपैक की स्थापना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की थी, जो फर्म देश की कई राजनीतिक पार्टियों को चुनावी रणनीति, डेटा एनालिसिस, ग्राउंड कैंपेन और डिजिटल मैनेजमेंट से जुड़ी सेवाएं देती रही है, उस पर ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार सुबह कोलकाता स्थित सॉल्ट लेक ऑफिस और उसके मौजूदा प्रमुख प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट वाले घर पर छापेमारी की। छापेमारी की जानकारी मिलते ही सीएम ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची। करीब कुछ देर रुकने के बाद जब ममता बनर्जी बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल दिखाई दी, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी पार्टी के अहम दस्तावेज, हार्ड डिस्क और चुनावी रणनीति से जुड़ी फाइलें जब्त कर रही है। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि ईडी और अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है। ये घटिया और शरारती तरीका है। ममता ने आरोप लगाया कि पार्टी के सभी दस्तावेज उठाए जा रहे हैं। वहीं टीएमसी के नेशनल स्पोक्सपर्सन साकेत गोखले ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी शाह की गंदी साजिशें बंगाल में अब एक नए स्तर पर पहुंच गई हैं। आज सुबह वो अपनी पालतू एजेंसी ईडी का इस्तेमाल कर हमारे संभावित उम्मीदवारों, चुनावी रणनीति और अभियान योजनाओं से जुड़े दस्तावेज चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गुजरात जिमखाना की जोड़ी ये सोचती है कि एजेंसियों के जरिए से लड़ सकती है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब शुरू हो चुका है मोदी शाह के पतन का काउंटडाउन। इसकी शुरुआत तुमने की थी और अब इसका अंत हम करेंगे। सीएम ने कहा कि टीएमसी के आईटी हेड के घर पर ईडी की रेड राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। अगर मैं भाजपा ऑफिस पर छापा डालूं तो क्या होगा? चुनाव के नाम पर मेरी पार्टी से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि एक तरफ तो एसआईआर करके वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, करीब 1.5 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए हैं। दूसरी तरफ ऐसी सर्च के जरिए पार्टी के प्लान को हाईजैक किया जा रहा है। ममता ने कहा कि देखिए, मैं फाइल में सब कुछ लेकर आई हूँ क्योंकि प्रतीक मेरी पार्टी के इंचार्ज हैं। मैंने सारी हार्ड डिस्क अरेंज कर ली है। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया because I rang up Pratik because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5, I am going there also. छापेमारी के दौरान प्रतीक जैन अपने घर पर मौजूद थे। कार्रवाई सुबह से जारी रही, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद स्थिति बढ़ गई। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर पहुंचे, उसके बाद सीएम ममता बनर्जी लाउडन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के घर आई। बाहर निकलते समय उनके हाथ में हरी रंग की फाइल दिखाई दी। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वो छापेमारी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और ईडी विवरण दे सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल दे रही हैं और उनका ये कदम जांच में बाधा डालने वाला है। अधिकारी ने पूछा कि आईपैक ऑफिस में वोटर लिस्ट क्यों मिली और क्या आईपैक कोई पार्टी ऑफिस है। अब दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार सुबह ईडी की टीम साल्ट लेक के सेक्टर 5 में आईपैक के ऑफिस में सर्च कर रही थी। इसी बीच सेंट्रल एजेंसी की एक और टीम आईपैक के हेड प्रतीक जैन के घर पहुंची। प्रतीक जैन 7 लाउडन स्ट्रीट में रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने ये सर्च ऑपरेशन इसलिए शुरू किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आईपैक का दिल्ली में हुए फाइनेंशियल फ्रॉड केस में कोई कनेक्शन है या नहीं। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये छापा दिल्ली में कोयला तस्करी मामले में दर्ज एक पुराने केस से जुड़ा है। 5 घंटे बाद भी पूछताछ जारी रही। इस बीच ही ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंच गई। टीएमसी की ओर से इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया गया, जबकि बीजेपी के नेताओं ने इस पर ममता बनर्जी द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल देने का आरोप लगाया। इस मामले में आगे की जांच जारी है और ईडी की ओर से पूछताछ की जा रही है। वर्तमान स्थिति में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच निष्पक्ष रूप से कहा जा सकता है कि छापेमारी का उद्देश्य आर्थिक और कानूनी जांच से जुड़ा है, जबकि राजनीतिक दल इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि आखिर आईपैक क्या है और कैसे बनी। आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जिसकी स्थापना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की थी। इसकी शुरुआत 2013 से 14 के आसपास हुई, जब प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के 2014 लोकसभा चुनाव कैंपेन में अहम भूमिका निभाई। 2014 के बाद प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीति को संस्थागत रूप देने के लिए आईपैक को एक संगठित प्लेटफॉर्म के रूप में खड़ा किया। इसमें हजारों युवा प्रोफेशनल्स, डेटा एनालिस्ट, ग्राउंड वर्कर्स और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। आईपैक ने अलग अलग समय पर कई बड़ी और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ काम किया, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश, टीएमसी ममता बनर्जी, आप दिल्ली और पंजाब और डीएमके तमिलनाडु के साथ। आईपैक खुद को नॉन पार्टी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी बताती है। ये अलग अलग पार्टियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करती रही है। आईपैक भारत की सबसे प्रभावशाली पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फर्म रही है, जिसने चुनाव लड़ने का तरीका ही बदल दिया। इसकी सफलता और विवाद दोनों ही इसकी ताकत को दिखाते हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है और ईडी की ओर से पूछताछ जारी है। वर्तमान स्थिति में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच निष्पक्ष रूप से कहा जा सकता है कि छापेमारी का उद्देश्य आर्थिक और कानूनी जांच से जुड़ा है, जबकि राजनीतिक दल इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।